हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका एसपी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने आपको एक वीडियो में गुणनखंड के बारे में बताया था। आज के वीडियो में भी हम गुणनखंड के बारे में ही बताना चाहते हैं। उस दिन हमने ऐसे गुणनखंडों के बारे में बताया था जिसमें 3 पद थे और बीच वाले पद को तोड़कर क्वेश्चन को किया जाता था। आज हम 2 तरीके और लेंगे गुणनखंड करने के, और उस तरीके को हम डायरेक्ट करने का तरीका आज भी बता देंगे जो पिछली बार बताया था। पिछली बार हमने उसका बेसिक तरीका ही बताया था और डायरेक्ट करने का तरीका ही बताया था। इस बार हम उस त्रिपद व्यंजक को डायरेक्ट करने का तरीका बताएंगे और इसके अलावा 2 तरीके और आपको गुणनखंड करने के बताएंगे। देखिए, आज की पढ़ाई में यदि वो लड़कियां भी शामिल होती हैं जिन्होंने हाई स्कूल में मैथ नहीं ली थी, बायो ली थी, उनको भी फैक्टर समझ में आ जाएंगे। वो कोशिश करके देखें। देखिए, तो पहले वाले सवाल दोबारा एक बार फिर से देखिए कैसे होते हैं। देखिए, x² + 14x + 40 ये लिखा हुआ है। ये त्रिपद व्यंजक है, 3 पद है, 3 टर्म है इसमें, और हम बीच वाले पद को तोड़कर इसको बनाते थे। तो इसमें आपको ये बताया गया था कि जैसे यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस देखकर ये पता चलता है कि ये जो 14 नंबर है ये प्लस करके आएगा या माइनस करके। मतलब ये है कि 40 के ऐसे 2 टुकड़े किए जाते हैं जिनको गुणा करने पर तो 40 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने से क्या आए, 14 आए। तो हमने आपको बताया जोड़ने या घटाने से। तो हम एक बात निश्चित कर लेना कि ये जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा, मतलब प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा। तो इसके लिए हमको इस चिन्ह पर ध्यान देना होता है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये 14 कैसे आ सकता है, ये जोड़ के आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये घटा के आता। तो अब 40 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 40 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ के 14 आ जाए। तो बड़ा इजली है, 10 और 4। 10 को 4 में गुणा करोगे तो 10 चौको 40, और 10 और 4 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। मतलब इसके 2 टुकड़े हो गए, 10 और 4। अब सोचना ये है कि ये 14 लाना है तो ये दोनों जोड़ के लाना है ना, और यहाँ पर निशान कौन सा है, प्लस का है। तो इसका मतलब है ये दोनों काहे के हो गए, प्लस के हो गए। बस इसके पहले आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये जो x है, ये 2 है x, एक यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए। बस इसके 2 फैक्टर हो गए। एक हो गया x + 10 और x + 4। आपको बिल्कुल जादू नहीं लग रहा है, कुछ नहीं करना है। 40 के 2 टुकड़े करने थे, ऐसे टुकड़े करने थे जिनको जोड़ के कितना आ जाता, 14 आ जाता। तो हमने इसके 2 टुकड़े किए, 10 चौको 40, 10 और 4 का गुणा करेंगे 40 आएगा, लेकिन 10 4 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। इसका मतलब यहाँ दोनों जगह चिन्ह कौन सा होना चाहिए, प्लस का। केवल x लगा देना है, बस ये फैक्टर हो गए। तो अब अगला देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन कराया गया था वहां पर प्लस के 40 थे, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का 80 है। इसका मतलब ये जो बीच वाली संख्या है या बीच वाला पद है वो आएगा कैसे, वो यहाँ माइनस बताता है, घटा के आएगा। मतलब आपको 80 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको घटा के कितना आ जाए, 80 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको घटा के आ जाए 2। तो 80 के टुकड़े आप लोग जानते होंगे, टेबल याद है, 10 8 80 होता है। तो 10 से 8 गया, क्या बचा, 2 बचा। मतलब इसके 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया 10 और एक हो गया 2। ये 2 टुकड़े हो गए। अब प्रश्न ये उठता है, जब यहाँ माइनस होता है तो ये घटा के आता है। तो जब घटा के आता है तो इसका मतलब ये 2 संख्या घटाई जाएंगी तभी तो 2 आएगा। अब घटाई जाएंगी तो इसका मतलब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। तो अब कौन माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा, ये सोचना है। तो इसमें सोचना कुछ नहीं है, जो चिन्ह यहाँ हो
सोचना कुछ है ही नहीं, जो चिन्ह यहाँ हो वो बड़े वाले के पहले लगा दो, इसमें से बड़ा कौन है 10, तो ये माइनस यहाँ लगाना है, और जब ये माइनस का लग गया तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस लगाना है, तभी ये घटेंगे। अब आप चाहो तो घटा भी दे सकते हो, सारी 10 अट्ठे 80, यहाँ पर ये टुकड़े हुए थे 10 अट्ठे 80, 10 और 8 हुआ था, और 10 से 8 घटेगा तो 2 आ जाएगा ना। बस कुछ करना ही नहीं, अब x केवल लगा देना और फैक्टर हो गए ये दोनों, x माइनस 10 और x प्लस 8। कैसा लग रहा है? बिल्कुल जादू जैसा लग रहा है ना। अब इसमें और एक तरीका है जिसमें यहाँ पर गुणांक होगा। देखिए जैसे ये गुणांक दिया हुआ है, इसमें गुणांक नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट है, इसमें कोफिशिएंट है। तब इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे? तब क्या किया जाता है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 4 5 जा कितना आ गया, 20 आ गया। ओके, अब हमको 20 के 2 टुकड़े करने हैं ऐसे। ये देखिए माइनस क्या बताता है, घटा के आएगा, तो 20 के 2 टुकड़े कर लीजिए, 20 के 2 टुकड़े हो गया, ऐसे घटा के लाना है 8 आ जाए, तो 20 के टुकड़े हो गए 10 और एक हो गया 2। अब अगर इन दोनों को घटा दोगे तो ये बीच वाला पद आ जाएगा ना। अब क्या करना है, हमें पता करना है, ये घटा के बनना, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो कौन सा माइनस का होगा? अभी तो बताया गया था आपको, कौन सा प्लस का होगा? हमने बताया था जो चिन्ह यहाँ लगा हो, जो साइन लगा हो, वो बड़े वाले के पहले लगा दीजिए, सोचने की जरूरत नहीं है। जो चिन्ह यहाँ लगा हो बड़े वाले के, इसमें बड़ा कौन सा है ये, तो इसके पहले आपको लगाना है माइनस। जब इसको माइनस लगाना है तो इसको प्लस लगाना है। अब कुछ करना ही नहीं है, इसमें क्या करना है, x माइनस 10 करना है और x 2 करना है। देखिए अभी इन सवालों में थोड़ा अंतर है, इसमें कुछ कोफिशिएंट नहीं था तो ये फैक्टर डायरेक्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट है 4, तो अब हमको 4 से दोनों जगह भाग भी करना है। ये ऐसे 4 से भाग कर दीजिए दोनों जगह, तो ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये आ गया x माइनस 5/2। अगर आप भिन्न के जोड़ जानते हैं तो यहाँ पर ये 2 लघुत्तम लिया जाएगा, 2 से इसमें गुणा होगा, 2x। यहाँ पर जब हर लघुत्तम एक ही होता तो ऊपरे वाली संख्या आ जाती है, मतलब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2x माइनस 5 आ जाए, और इसको हटा दीजिए तो एक फैक्टर ये हो गया। अब यहाँ देख लीजिए ये कट रहा है, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2x, और ये जब कटता है तो यहाँ 1 आता है, तो 2x प्लस 1/2 भी रहेगा, लेकिन ये तो हटा दिया जाएगा, और इस तरीके से इसके ये 2 फैक्टर हो गए। ओके, अब एक ये नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्या था, अगले वाले में भी वही काम करना है आपको। 3 5 या 15, और 15 के 2 टुकड़े करने हैं, जिनको घटा के 2 आ गए, तो हमको तो लगता है यही 2 टुकड़े हो गए, एक 5 हो गया और एक 3 हो गया। अब इसमें निशान कौन सा है, माइनस है, तो घटा के बनेगा। हमने अभी बताया था जो चिन्ह यहाँ हो यहाँ लगा दीजिए, और जब यहाँ प्लस लगाओगे तो यहाँ माइनस लगेगा। अब कुछ करना नहीं आपको सीधे सीधे x प्लस 5 लिखना है और x माइनस 3 लिखना है, लेकिन यहाँ पर ये 3 गुणांक है, तो 3 से दोनों जगह ऐसे भाग कर दीजिए। ठीक, अब ये 3 3 कट गया, तो ये आ गया, एक आ गया x माइनस 1, एक का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये 3x और प्लस 5 और बटे 3, ये 3 हमने कहा था छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये 2 गुणनखंड हो गए, और ये डायरेक्ट तरीका था जिसको आप देखते ही आप बता सकते हैं गुणनखंड। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो जो फैक्टर आपको बताया जा रहा है ये जगह जगह पर काम आते हैं, और इनका तो मालूम होना बहुत जरूरी है, और ये तो हमें मालूम ही होने चाहिए, इसलिए हम इनको तो सीख ही लें। देखिए दूसरा वाला भी बहुत सरल है, और इसमें हम एक सर्वसमिका का यूज करते हैं, सूत्र का यूज करते हैं, और वो सूत्र है a² माइनस b², a² इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और इसके 2 फैक्टर होते हैं a प्लस b और a माइनस b। इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है a प्लस b और एक होता है a माइनस b। तो अब इस पर संबंधित सवाल कैसे होंगे वो समझ लीजिए। देखिए जैसे ये लिखा है x² माइनस 1,
और ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो करना क्या है आपको, करना ये है यहाँ पर ऐसे एक फ्रेम बनाइए। देखिए फ्रेम बनाया। अब इस फ्रेम में क्या करना है आपको, इसके अंदर ऐसी संख्या रखनी है जिसका स्क्वायर करने पर ये आ जाए। तो इसके अंदर क्या रखोगे, x रखोगे। तो x का जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। और इसके अंदर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें क्या किया गया, एक बार इनके बीच प्लस लगाया गया, एक बार माइनस लगाया गया। तो कुछ नहीं करना है, इनको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, और ये इसका फैक्टर हो गया। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि इसका फैक्टर x+1 और x-1 आएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये लिखा है x² -4। तो x² -4 है तो वेरी सिंपल ये फ्रेम बनाया गया। और इसके अंदर क्या लिखोगे, x लिखोगे, इसके अंदर 2 लिखोगे। इनको एक बार जोड़ना है, ये देखिए, और एक बार घटाना है, और हो गया सवाल। कुछ है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आप तो बहुत सरल सवाल करवा रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभी तो सिखा रहे हैं, और बड़ा कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4x² -25। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये फ्रेम बनाना है। बस इन सवालों में कुछ नहीं करना है, ये फ्रेम बनाना है। इसके अंदर क्या लिखना है, 2x लिखना है। इसके अंदर क्या लिखना है, 5 लिखना है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। बस कुछ नहीं करना है, इनको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। इनको कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ना। जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप इसको ही देखकर जान जाओगे कि इसका जो वर्गमूल होता है 2x होता है और इसका वर्गमूल 5 होता है। तो बस डायरेक्ट आप बताओगे क्या, 2x + 5, इसका वर्गमूल 2x और इसका वर्गमूल 5। एक बार ये प्लस और एक बार माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को लिखेंगे। अब देखिए जैसे ये आ गया आपका एक सवाल, ये आ गया x³ -4x। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें जब फ्रेम बनाया तो अब इसमें तो कोई संख्या ही नहीं है ऐसी कि जो इसमें सेट हो जाए और स्क्वायर करने से आ जाए। अगर यहाँ केवल x रखते हो तो x² आता है, लेकिन जो संख्या ये है वही होनी चाहिए। और अगर स्क्वायर रखोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, घात पर घात का गुणा। तो इसका मतलब बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है इसमें ये पहले नहीं लगेगा। तो फिर पहले क्या होगा, तो आपको करना क्या है, x कॉमन लेना है। देखिए x दोनों जगह पर है तो आप पहले x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन ले लिया गया तो ये आया x²। ये 3 बार x है, एक बार x निकल गया, 2 बार बचा। यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं, इसके हमको गुणनखंड करने हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट देख लें, x हो गया इसका और इसका हो गया 2। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, बस हो गया सवाल, इसके फैक्टर हो गए। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल 100% मजा आ रहा होगा, बिल्कुल इजी। आप केवल देखते ही आंसर बता देंगे। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है 9x² -25। तो देखते ही बता दीजिए इसका वर्गमूल क्या हुआ, 3x हुआ। 25 का वर्गमूल क्या हुआ, 5 हुआ। इनको एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, बस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको तीसरे तरीके पर लेके चलते हैं। अब हम आपको तीसरे तरीके पर लेके चलते हैं और तीसरे तरीके के जो ये सूत्र हैं वो याद कर लीजिए। देखिए एक तरीका ये है कि आपको एक फार्मूला ये है, a³ + b³ और एक होता है फार्मूला a³ - b³। तो इसके जो फार्मूले खुलते हैं वो होते हैं a + b। एक ब्रैकेट में होता है a + b। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में a² + b², फिर इन दोनों का माइनस में गुणा, इसका स्क्वायर इन दोनों का माइनस में गुणा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a- भी होता है और क्या होता है, और होता है a² + b² + ab। मतलब यहाँ पर टोटल प्लस होता है।
अब आप समझ गए होंगे ये दो फार्मूले हैं। अब सवाल कैसे होते हैं देख लीजिए। जैसे पहला सवाल है ये x³ - 1, ओके, x³ - 1। पहले हम आसान सवाल लेते हैं। इसमें भी आप फ्रेम बना लीजिए, इसमें आप फ्रेम बना लीजिए क्यूब वाला, तो आपके लिए आसान काम हो जाएगा। जब आपने फ्रेम बनाया तो इसके अंदर समझ में आया क्या रखा जाए, x। अगर इसका क्यूब करोगे तो ये संख्या आ जाएगी, इसके अंदर क्या रखोगे, 1 रखोगे। अब इसका क्यूब करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। अब हमारा फार्मूला क्या कहता था, हमारा फार्मूला देखिए ये माइनस वाला सवाल है, तो इसमें फार्मूला हमारा कहता था a-b। फार्मूले को गोली मारो, इधर देखो, ऐसे ही समझो। एक बार इन दोनों को जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाता है ब्रैकेट में, ओके। उसके बाद क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर होता है, फिर इसका स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर भैया 1 ही होता है। स्क्वायर यहाँ कर दिया करो, तब स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 को 1 पे गुणा करोगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों का गुणा होता है, जब इन दोनों का गुणा करोगे x का 1 में तो क्या आएगा, x। इन दोनों का गुणा आएगा x, और यहाँ भी प्लस लगता है, और ये सवाल हो गया। दूसरा देख लीजिए, अभी आपको मजा नहीं आया होगा इस सवाल में, अभी मजा नहीं आया होगा, अभी और मजा देखिए। अभी मजा आएगा, थोड़ी देर में आपको समझ में सब आ जाएगा। x³ - 8, मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है x³ - 8। तो अब मान लीजिए प्लस वाला, ठीक है, ये हम लगाते हैं प्लस वाला। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रेम बनाया क्यूब का और ये फ्रेम बनाया क्यूब का। अब सोचना ये है कि इसके अंदर क्या भरे कि यही आ जाए। तो इसके अंदर हमको भरना क्या है, x भरना है। इसके अंदर क्या भरना है, इसके अंदर हमको 2 भरना है, क्योंकि 2 का क्यूब का मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 × 8, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, 2 × 4 × 8। अब इनको आप x + 2 एक ब्रैकेट में करिए, हमने बताया था अभी, ये ऐसे इन दोनों को एक ब्रैकेट में। आगे क्या कीजिए, पहले इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इन दोनों का गुणा कीजिए। तो इन दोनों का गुणा क्या आएगा, -k2x आएंगे। क्या आएंगे, -k2x। तो जरा देख लीजिए, जब प्लस वाला होता है तो पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर पहले इसका स्क्वायर किया जाता है, फिर इसका स्क्वायर किया जाता है, फिर माइनस लगता है, फिर इन दोनों का गुणा किया जाता है। देखिए किताबों में आपको ये वाला पद बीच में मिल सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कोई आपको बताने वाला ये पद बीच में रख दे, इसका कोई फर्क नहीं। ये अपनी सुविधा के अनुसार हमने ऐसा कर लिया कि पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा। अब ध्यान क्या रखना है, प्लस वाले में यहाँ माइनस आता और कहीं माइनस नहीं आता, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर सब प्लस आएंगे। अब जैसे कि सवाल मान लीजिए ये दिया हुआ है, 8x³ - 27, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8x³ - 27। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये फ्रेम बनाया, इसके अंदर क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, क्योंकि 2 × 4 × 8 और x³ हो गया। 27 के टुकड़े आपको मालूम है 3। अब मान लीजिए यहाँ 27y³ होता तो यहाँ y आ जाता, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए इनमें करेंगे क्या भैया, इसमें करेंगे एक ब्रैकेट में ये दोनों रख लिए जाएंगे। अब हमने अभी बताया था जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, बाकी सब जगह प्लस होगा, बाकी सब वही नियम ऐसे ही याद हो जाएगा। इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में, जब माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस होता तो प्लस लगाते हैं, तब यहाँ एक बार माइनस लगाते हैं, जब माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, कहीं माइनस नहीं लगाएंगे, सब जगह प्लस लगाएंगे। पहले इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x², फिर प्लस इसका स्क्वायर 3 त्रिको 9 आया, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा क्या, माइनस नहीं प्लस लगेगा, 3 × 6x। और इस तरीके से आपके क्यूब वाले सवाल होते हैं। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्यूब के सवाल 1-2 ठो देते हैं, आप घर से करके रखिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताओ कि आपको
पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। हमको सुझाव दीजिए कि भाई इसमें कुछ हमको समझ में नहीं आया है, तो हम आपको दोबारा समझाएंगे। आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और एक और जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस को, जितने भी वीडियो हैं उनको पूरा देखिए और कई बार देखिए, जिससे आपको सब कुछ याद हो जाए। तो साथियों, आपको ये 5 क्वेश्चन घर में करने के लिए, होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। इनको करिए और फिर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया।